इस्लामी कैलेंडर की एक ऐसी रात जिसके आने से पहले ही आसमान पर एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। हवाएं धीमी हो जाती हैं, दिल बेवजह भारी और रूह किसी अनजानी सच्चाई को महसूस करने लगती है। ये वही रात है, शबे बारात। लोग इसे सिर्फ इबादत की रात समझते हैं, मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये वह रात है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों के पिछले गुनाह, आने वाली तकदीर, जिंदगी और मौत, रिज्क और बरकत सब कुछ तय फरमाते हैं। ये कहानी सिर्फ एक रात की नहीं, ये कहानी है एक गुनहगार दिल, एक टूटी हुई रूह और अल्लाह की बेइंतहा रहमत की। गांव कमरपुर और एक गुनहगार नौजवान। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव कमरपुर में रहने वाला था एक नौजवान, नाम था सलमान। ऊपर से देखने में सलमान बिल्कुल आम लड़कों जैसा था, मजबूत जिस्म, तेज नजरें और चेहरे पर लापरवाही की मुस्कान। मगर उसके दिल में सुकून नाम की कोई चीज नहीं थी। सलमान नमाज नहीं पढ़ता था, रमजान आता तो रोजे से बचने के बहाने ढूंढता, माँ की बातों को बोझ समझता और बाप की नसीहतों पर हंस देता। गांव की मस्जिद से अजान की आवाज आती तो वह कान में ईयरफोन डाल लेता। लोग कहते ये लड़का बिगड़ गया है, मगर कोई नहीं जानता था कि सलमान के अंदर एक खामोश तूफान चल रहा है। सलमान की माँ बीबी आयशा एक बेहद नेक और सब्र वाली औरत थी। 5 वक्त की नमाज, कुरान की तिलावत और हर रात अपने बेटे के लिए दुआ। वह अक्सर रोते हुए कहती, ऐ अल्लाह, मेरा बेटा भटक गया है, मगर तू तो दिलों को पलटने वाला है। शबे बारात की रात करीब आ रही थी। माँ के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। उन्होंने सलमान से कहा, बेटा इस बार शबे बारात की रात मेरे साथ जाग लेना, बस अल्लाह से बात कर लेना। सलमान ने हंसते हुए कहा, अम्मी इन बातों से कुछ नहीं होता। माँ चुप हो गईं, मगर उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। आखिरकार वह रात आ गई। 15 शाबान। पूरा गांव नहाया धुला, मस्जिदों में रोशनी, कब्रिस्तान में लोग अपने मरहूमों के लिए दुआ करते हुए। सलमान दोस्तों के साथ बाहर जाने ही वाला था कि अचानक माँ की तबीयत बिगड़ गई। सीने में दर्द, सांस फूलने लगी। सलमान घबरा गया, डॉक्टर को बुलाया गया। अल्लाह का करम था, कुछ देर बाद हालत संभल गई। माँ ने कमजोर आवाज में कहा, सलमान आज की रात बहुत कीमती है, इसे जाया मत करना। सलमान पहली बार चुपचाप माँ के पास बैठ गया। रात का तीसरा पहर था, हर तरफ सन्नाटा। उसी वक्त आसमान के दरवाजे खुलते हैं, फरिश्ते जमीन की तरफ उतरते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, शबे बारात की रात अल्लाह अपनी मखलूकन की तरफ रहमत से देखता है और बहुतों को माफ फरमा देता है, मगर सबको नहीं। सलमान मस्जिद चला गया, बिना वुजू, बिना तैयारी। वह पीछे बैठ गया। इमाम साहब बयान कर रहे थे, इस रात मुशरिक, कातिल, शराबी, माँ बाप का नाफरमान बिन की माफी रुक जाती है। सलमान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे अपना हर गुनाह याद आने लगा। माँ की बेइज्जती, नमाज से दूरी, गलत रास्ते, झूठ, घमंड। आंखों से आंसू गिरने लगे। पहली बार सलमान ने सिर झुकाया। उसके दिल से एक आवाज निकली, या अल्लाह, अगर आज भी तूने माफ न किया तो कब करेगा। नमाज के बाद सलमान मस्जिद के कोने में बैठा बैठा सो गया। उसने सपना देखा, एक अंधेरी जगह, चारों तरफ आग, फरिश्ते किताब खोलकर नाम पढ़ रहे हैं। एक फरिश्ता बोला, सलमान बिन इसके अमाल। दूसरा फरिश्ता बोला, गुनाह बहुत हैं। सलमान कांपने लगा। फिर अचानक एक नूर फैल गया। एक आवाज आई, इस बंदे की माँ ने आज आंसू बहाए हैं, इसकी माफी लिख दो। सलमान की आंख खुल गई। फज्र की अजान हो रही थी। सलमान रो रहा था। उसने वुजू किया, पहली बार दिल से नमाज पढ़ी। माँ के पास जाकर बोला, अम्मी मुझे माफ कर दो, आज से मैं बदलना चाहता हूँ। माँ ने उसे सीने से लगा लिया। फज्र की नमाज के बाद मस्जिद से लोग निकलने लगे। कोई दुआओं में मशगूल था, कोई खामोशी से घर की तरफ बढ़ रहा था, मगर सलमान अभी भी वहीं बैठा था। उसके दिल में अजीब सी हलचल थी। वह वही सलमान नहीं रहा था जो रात में मस्जिद आया था। अब उसका दिल गुनाहों से डर रहा था और रहमत की उम्मीद से कांप रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाया, या अल्लाह, अगर ये सब सपना नहीं है तो मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। घर पहुंचा तो माँ जाग रही थी, हाथ में तस्बीह, आंखों में थकान और चेहरे पर सुकून। सलमान ने पहली बार माँ के हाथ चूमे। बीबी आयशा की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा आज अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। सलमान चुप रहा, क्योंकि उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। दिन चढ़ा। सलमान अपने कमरे में बैठा रहा। उसे अपने पिछले सालों की जिंदगी एक फिल्म की तरह दिख रही थी। दोस्तों के साथ गलत महफिलें, माँ की डांट पर गुस्सा, बाप की खामोश तकलीफ, नमाज से दूरी। उसका दिल जलने लगा। वह सिजदे में गिर गया। ऐ अल्लाह, मैंने तुझसे मुंह मोड़ा, मगर तूने मुझसे मुंह नहीं मोड़ा। आज सच्ची तौबा करता हूँ,
उस दिन सलमान ने जिंदगी की पहली सच्ची तौबा की। अगले कुछ दिनों में गांव वालों ने अजीब बदलाव देखा। वही सलमान जो मस्जिद के पास से भी नहीं गुजरता था, अब सबसे पहले अजान पर पहुंच जाता। इमाम साहब हैरान थे। उन्होंने पूछा, बेटा क्या बात है? सलमान ने बस इतना कहा, हुजूर, अल्लाह ने एक मौका दिया है, अब उसे खोना नहीं चाहता। कुछ दिन बाद एक बुजुर्ग की मौत हो गई। पूरा गांव जनाजे में गया। सलमान भी गया। जब लोग दफन से फारिग हुए तो वह वहीं खड़ा रह गया। कब्रें खामोश, अंधेरी। उसे शबे बारात की रात की बातें याद आईं। आज जिंदा है, कल कब्र में। अचानक हवा तेज चलने लगी। सलमान को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उससे कह रहा हो, तेरा नाम अभी लिखा जा रहा है। उसकी रूह कांप गई। कब्रिस्तान के कोने में एक बुजुर्ग बैठे थे। सफेद दाढ़ी, सादा कपड़े, नूरानी चेहरा। उन्होंने सलमान को इशारे से बुलाया। बेटा डर गया? सलमान ने सिर झुका लिया। बुजुर्ग बोले, शबे बारात की रात तू बच गया, मगर हर कोई नहीं बचता। सलमान ने कांपते हुए पूछा, क्या मेरी तौबा कबूल हुई है? बुजुर्ग मुस्कुराए। अगर तौबा के बाद गुनाह छोड़ दिया जाए तो अल्लाह शर्म करता है सजा देने में। इतना कहकर वह बुजुर्ग अचानक वहां से चले गए। सलमान ने इधर उधर देखा, वह बुजुर्ग कहीं नहीं मिले। उसी हफ्ते सलमान की जिंदगी में एक के बाद एक बदलाव होने लगे। गलत दोस्त खुद दूर होने लगे, काम में बरकत आने लगी, दिल को सुकून मिलने लगा। मगर शैतान भी खामोश नहीं बैठा। एक रात उसके पुराने दोस्त आए। अरे सलमान, ये क्या मौलवी बन गया है? सलमान का दिल डगमगाया, मगर फिर उसे माँ की दुआ और शब बारात की रात याद आ गई। उसने साफ कह दिया, भाई, जिस रास्ते से मौत की बदबू आती हो उस पर अब नहीं चल सकता। उसी रात सलमान ने फिर सपना देखा। एक फरिश्ता एक कागज लिए खड़ा था। कागज पर 2 कॉलम थे, एक में गुनाह, दूसरे में नेकियां। पहले गुनाह ज्यादा थे। फरिश्ता बोला, अगर आज मौत आ जाए। सलमान डर गया। फिर अचानक नेकियों का कॉलम भरने लगा। फरिश्ता बोला, शबे बारात की तौबा अभी जिंदा है। सलमान की आंख खुल गई। एक दिन माँ फिर बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा, दुआ की जरूरत है। सलमान पूरी रात रोता रहा, या अल्लाह, अगर मेरी तौबा सच्ची है तो मेरी माँ को शिफा दे। उसने पहली बार महसूस किया दुआ में कितनी ताकत होती है। कुछ ही दिनों में माँ की तबीयत संभल गई। बीबी आयशा ने कहा, बेटा, ये सब उसी रात की बरकत है जिसे लोग हल्का समझते हैं। सलमान की आंखों से आंसू बह निकले। वक्त बहुत अजीब चीज है, जो आज हमारे हाथ में लगता है कल वही फिसल जाता है। सलमान अब पहले जैसा नहीं था। नमाज उसकी आदत बन चुकी थी, कुरान से दोस्ती हो गई थी और माँ बाप की खिदमत उसके लिए इबादत बन गई थी। गांव वाले कहते, शबे बारात ने लड़के को बदल दिया, मगर हकीकत ये थी कि अल्लाह ने उसके दिल को जिंदा कर दिया था। एक दिन सलमान शहर काम से जा रहा था। रास्ता लंबा था, शाम ढल रही थी। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। आंधी, बिजली, अंधेरा, बस फिसल गई। एक जोरदार आवाज और फिर खामोशी। सलमान को ऐसा लगा जैसे उसकी रूह जिस्म से निकल रही हो। उसने खुद को ऊपर से देखा। लोग चिल्ला रहे थे, कोई उसका नाम ले रहा था, कोई पानी डाल रहा था, और सामने 2 फरिश्ते। एक ने कहा, इसका नाम लाओ। दूसरा बोला, अमाल की फाइल खोलो। सलमान कांप उठा। या अल्लाह, अभी तो तौबा शुरू की थी, किताब खुली, पहले पन्ने काले थे, गुनाहों से भरे। फरिश्ते बोले, ये सब भूल जाए। तभी एक नूर चमका। एक आवाज आई, इस बंदे ने शबे बारात की रात सच्चे दिल से तौबा की थी। किताब के पन्ने पलटे, नेकियां बढ़ने लगी। दूसरी तरफ माँ घर में सिजदे में थी। या अल्लाह, मेरे बेटे को लौटा दे, अगर उसकी जिंदगी में अभी भलाई बाकी है। फरिश्ते रुके। एक ने कहा, दुआ कबूल हो रही है। सलमान की आंख खुली। अस्पताल, माँ सामने थी, आंखों में आंसू। डॉक्टर बोले, ये किसी करिश्मे से कम नहीं। सलमान रो पड़ा। उसने समझ लिया उसे दूसरी जिंदगी मिली है। 1 साल गुजर गया। फिर वही रात आई, शबे बारात, मगर इस बार सलमान डर से नहीं, शुक्र से रो रहा था। वह मस्जिद में बैठा बोला, या अल्लाह, तूने उस रात मुझे माफ किया, आज मुझे अपना बना ले। नमाज के बाद वही बुजुर्ग फिर मिले। मुस्कुराकर बोले, बेटा, बहुत कम लोग दूसरी बार मौका पाते हैं। सलमान ने पूछा, आप कौन हैं? बुजुर्ग बोले, मैं बस एक निशानी हूँ कि अल्लाह की रहमत गुनहगार से नफरत नहीं करती। और फिर वह नजर से ओझल हो गए। सलमान अब लोगों को समझाने लगा, शबे बारात सिर्फ जागने की रात नहीं, हलवा बांटने की रात नहीं, पटाखे चलाने की रात नहीं, बल्कि दिल को जिंदा करने की रात है, तकदीर बदलने की रात है, माफी मांगने की आखिरी पुकार है। हर साल कई नाम कट जाते हैं, कई नाम लिखे जाते हैं, कोई नहीं जानता अगली शबे बारात हमारा नाम होगा या नहीं। सलमान अक्सर कहता है, अगर मैं बच गया तो सिर्फ माँ की दुआ और शबे बारात की वजह से यह कहानी यहीं खत्म होती है। मगर सवाल आपसे है, अगर आज रात शबे बारात हो तो आपकी तकदीर में क्या लिखा जाएगा?